हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसएच के बारे में। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स में कभी गिटहब यूज किया होगा अपने कोड को मेंटेन करने के लिए, तो ये टर्म कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा। लोगों को ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट इस वीडियो के बाद ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। इवन आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कमांड्स कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छे से कमांड्स आपको समझ में आ जाएंगे, आप खुद लिख पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी डिले के। सबसे पहले हम लोग रीजन देख लेते हैं एसएसएच क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके बाद हम लोग और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस टॉपिक से। तो बेसिकली आपने अगर कभी भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, कोड पुश पुल किया होगा या किसी प्राइवेट रेपो को क्लोन किया होगा, देन आपको प्रॉम्प्ट होता है गिटहब के यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के लिए। सो यूजर नेम पासवर्ड हर बार ऑपरेशन परफॉर्म करना एंड हर बार एंटर करना बहुत ही हेक्टिक होता है और सिक्योरिटी की भी बहुत इश्यूज होते थे। इसलिए एसएसएच को इंट्रोड्यूस किया गया। सो बेसिकली एसएसएच में हम लोग एक पेयर ऑफ कीज जनरेट करते हैं, जो कि एक की लॉक के तरीके होता है, एक यूनिक पेयर होता है और वो दोनों पार्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन बाय परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन, देन दोनों पार्टीज की वैलिडेट होती हैं एंड अगर वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाती है देन यू कैन कंटिन्यू विद द कम्युनिकेशन, अदरवाइज वो वहीं पर फेल हो जाती है। इसको और डिटेल में देखते हैं। The key pair contains a public key and a private key. So when you generate keys, you will get two keys, a public key and a private key. इसको और अच्छे से रिलेट करने के लिए आप इमेजिन कर सकते हो अपनी पब्लिक की को एज अ लॉक एंड प्राइवेट की को एज अ की। सो बेसिकली अगर किसी के पास लॉक है तो वो उसको कैसे ओपन कर पाएगा जब तक उसके पास की नहीं है, प्राइवेट की नहीं है। सो प्राइवेट की आप अपने पास सिक्योर अपने डिवाइस के पास रखते हो एंड लॉक क्लाइंट को दे देते हो। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ये आपका डिवाइस है एंड ये गिटहब है। आपने एक पेयर ऑफ की जनरेट करी, प्राइवेट की आपने अपने पास रख ली एंड पब्लिक की आपने गिटहब में ऐड कर दी। सो व्हेन यू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन, जो हमारे सिस्टम में गिट है वो गिटहब को इंस्ट्रक्ट करता है कि अपनी पब्लिक की लेके आओ, और जो कि हमारे प्राइवेट की से वैलिडेट होती है। अगर वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाती है देन आप अपने ऑपरेशन में कंटिन्यू कर सकते हो, वरना वो फेल हो जाता है। तो अब देख लेते हैं कि हम लोग कीज जनरेट कैसे करते हैं। सो बेसिकली की जनरेशन में सबसे पहला स्टेप होता है की जनरेशन ऑन लोकल सिस्टम। सो अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो देन आप टर्मिनल, और मैक ओएस यूज कर रहे हो देन आप टर्मिनल यूज करेंगे, और अगर हम विंडोज यूज कर रहे हैं देन उसके लिए गिट बैश या पावरशेल यूज करेंगे, टर्मिनल डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हैं। सो गाइस डोंट वरी, अभी हम लोग टर्मिनल में कमांड्स रन करके भी देखेंगे। अभी मैं आपको डिटेल में यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब हम टर्मिनल में कमांड्स रन करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या कमांड हम लोग लिख रहे हैं। जो की जनरेशन की कमांड है वो ये है। ये बेसिकली मैंने पूरा टेम्पलेट लिख दिया है, इसमें कुछ फ्लैग्स भी हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं। तो जो हमारी मेन कमांड है वो है एस एस एच की जेन। अब फ्लैग्स के बारे में देख लेते हैं कि फ्लैग्स क्या है। पहला फ्लैग है वो हमें सिलेक्ट करने में मदद करता है कि हम किस टाइप की जनरेट करते हैं। तो बेसिकली दो टाइप की कीज होती हैं, एक आर एस ए होती है एंड एक ई डी 25519 होती है। जो ई डी 25519 है ये मॉडर्न एंड फास्टर है देन आर एस ए। एंड बाय डिफॉल्ट अगर आप ये फ्लैग मेंशन नहीं करते हो देन बाय डिफॉल्ट आरएससी की ही जनरेट होगी। जो नेक्स्ट फ्लैग है हमारा वो साइज ऑफ की से रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ई डी 25519 की जनरेट कर रहे हो देन उस केस में ये फ्लैग मेंशन नहीं करते हम लोग, क्योंकि उस केस में जो हमारा की का साइज है वो फिक्स रहता है 256 बिट्स। बट अगर आप आरएसए की जनरेट कर रहे हो देन उसमें जो हमारा डिफॉल्ट साइज रहता है वो 3072 होता है बिट्स। बट आप खुद से भी मेंशन कर सकते हो कि आपको किस साइज की चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली किस साइज की जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए हमारा फ्लैग होता है हाइफन बी एंड साइज ऑफ की। देन जो हमारा थर्ड फ्लैग है हाइफन और कैपिटल सी, ये हमारे कमेंट के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपके सिस्टम में कई सारी कीज हैं देन आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। सो इसके लिए हम एक कमेंट भी ऐड कर सकते हैं अपनी की में। ये कमेंट अभी कैसी की में विजुअल होता है ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बेसिकली ये तीनों ही ऑप्शनल है। अगर हम केवल रन करेंगे एस एस एच की जेन देन हमारी की तभी जनरेट हो जाएगी। जब आप ये कमांड रन करोगे देन सबसे पहले आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आप अपनी फाइल एंटर अ फाइल इन विच, आप कौन सी फाइल में अपनी की सेव करना चाहते हो। देन यू कैन एंटर द फाइल नेम।
फॉर एग्जांपल दिस पाथ स्लैश फाइल नेम, अगर आप डायरेक्टली एंटर कर देते हो देन बाय डिफॉल्ट आपका जो भी की का नेम, जिस भी की टाइप की आप जनरेट कर रहे हो, एक डिफॉल्ट नेम होता है उसमें सेव हो जाएगा। ये तब इम्पोर्टेंट होता है जब हम मल्टीपल कीज अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं। इस रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मल्टीपल कीज हम लोग कैसे हैंडल करते हैं अपने सिस्टम में। बट अगर आप पहली बार सिर्फ सिंगल की जनरेट कर रहे हो देन आप सिंपली एंटर करके आगे बढ़ सकते हो। जो सेकंड प्रॉम्प्ट आता है वो हमारा वो होता है पास फ्रेज के लिए। पास फ्रेज इज लाइक अ पासवर्ड फॉर योर की। every time when you use that key you have to enter the passphrase। सो एक ये सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देता है आपकी कीज के लिए। तो ये भी टोटली ऑप्शनल होता है, इसमें भी आप एंटर करके स्किप कर सकते हो। जैसे आप एंटर करोगे यू विल गेट अ पेयर ऑफ कीज। प्राइवेट की अब अपने सिस्टम में स्टोर हो जाती है बाय डिफॉल्ट, एंड पब्लिक की भी स्टोर होती है, लेकिन पब्लिक की हम गिटहब में भी ऐड करते हैं सो दैट बोथ पार्टीज कैन कम्युनिकेट। जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है की एजेंट से रिलेटेड में। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था पास फ्रेज होता है जो कि एक सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता है आपकी कीज के लिए। अगर आप डिफॉल्ट यूज करते हो और एंटर करके आगे बढ़ जाते हो देन इस स्टेप की कोई नीड नहीं होती। सो आई होप अभी तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेप टू तभी नीड है जब आपने अपनी की में पास फ्रेज ऐड किया है, जो हमारा ये स्टेप था एंटर अ पास फ्रेज। अगर आपने इसको स्किप कर दिया है देन हमें स्टेप टू की कोई नीड नहीं है। पास फ्रेज सिंपल एक हमारी की के पासवर्ड के तरीके है, एक सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। और सो अब देख लेते हैं एजेंट का यूज कैसे करना है। सो बेसिकली हमें एजेंट का यूज की जनरेट करते समय नहीं होता है, कि यूज करते समय होता है। आपने की जनरेट कर ली, गिटहब में की ऐड कर दी। अब जब आप यूज कर रहे हो, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो गिट से रिलेटेड, पुश पुल या फिर कोई रेपो क्लोन कर रहे हो, देन अगर आपकी की में आपने पासफ्रेज ऐड किया है देन यू विल बी प्रॉम्प्ट टू एंटर योर पासफ्रेज अगेन एंड अगेन एवरी टाइम यू परफॉर्म ऑपरेशन। सो आप क्या कर सकते हो, आपने टर्मिनल ओपन किया, ये कमांड रन कर दी, आपका एजेंट स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद आपने अपनी की को ऐड कर दिया एस एस एच ऐड कमांड रन करके। एंड ये जो आपका है आई डी आर एस एन आई डी ई डी 25519, ये आपके की का नेम है। अगर आपने कोई कस्टम की का नेम दिया है देन आप लोग वो नेम यूज करोगे यहाँ पर। अगर आपने सिंपली एंटर करके स्किप किया है देन डिफॉल्ट नेम आप यूज कर लोगे। देन आपने ये कमांड रन की, जन स्टार्ट किया, अपनी की ऐड कर दी, अब वो सेशन आपका स्टार्ट हो गया है। अब आप जितने भी गिट के ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आपको सिर्फ एक बार पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा एजेंट होता है ये की को डिक्रिप्ट करके हमारी रैम मेमोरी में स्टोर कर लेता है और हर बार वैलिडेशन खुद से परफॉर्म कर देता है। हर बार हमें पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया जो एजेंट है वो हमारा की को डिक्रिप्ट करके रैम में स्टोर करता है। तो जैसे ही आप टर्मिनल बंद करोगे, सेशन क्लोज हो गया, तो आपको फिर से ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। सिर्फ सिंपल से दो स्टेप है, एजेंट स्टार्ट किया एंड की ऐड कर दी। बेसिकली थर्ड हमें ऐसे समझना चाहिए, पहले हमने की जनरेट करी, प्राइवेट की हमारे सिस्टम में थी, पब्लिक की भी है, बट पब्लिक की हमने गिटहब में ऐड कर। एडिशनल चीज ये है कि अगर आपने पास फ्रेज या फिर सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करी है देन आपको हर बार जब भी की यूज करोगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो आपको वो एंटर करना पड़ेगा। अब वो आपको हर बार ना एंटर करना पड़े तो आप एजेंट का यूज कर सकते हो। आपने एजेंट स्टार्ट कर दिया, की ऐड कर दी एंड सिर्फ एक बार पासवर्ड एंटर किया, फिर उस सेशन में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए यू डोंट हैव टू एंटर इट अगेन एंड अगेन। सिंपल स्टेप्स है। अब एक बार इसको हम करके देख लेते हैं कैसे करना। टर्मिनल में चलते हैं। मैंने एक गिटहब ओपन कर लिया है, इसमें जल्दी से एक रेपोजिटरी बना लेते हैं। एंड ये रीडमी फाइल ऐड कर लेते हैं एंड इसको प्राइवेट रख देते हैं। सो व्हेन we'll try to clone this repository we will get authentication error। just try to clone it। टर्मिनल ओपन करते हैं, git clone and paste the ssh URL। सो एज यू कैन सी हमारा ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है। अब हम की जनरेट करते हैं एंड देन फिर ट्राई करते हैं। ये ऑथेंटिकेशन सिर्फ फेल हो गया क्योंकि अभी हमने कोई की ऐड ही नहीं करी थी गिटहब में। अब की जनरेट करते हैं। अभी हम लोग
जो कमांड है उसको बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं, कोई भी फ्लैग्स नहीं ऐड करते हैं, बाय डिफॉल्ट आरएससी की जनरेट होगी। एंड अभी हम कोई कमेंट भी नहीं ऐड कर रहे हैं। और फाइल का नेम डिफॉल्ट आईडी आरएसए रहेगा, इसको एंटर करते हैं। पास फ्रेज भी अभी हमें कोई ऐड नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सी की बनाना है। और ये हमारी की जनरेट हो गई है। अब जितनी भी की जनरेटेड होती हैं वो डॉट एस एस एच फोल्डर में सेव होती है। उसको देखने के लिए लिनक्स में अगर किसी भी फोल्डर के अंदर फाइल देखनी है तो कमांड होती है ls। एंड ये फ्लैग है माइनर हाइफन एल, लॉन्ग फॉर्मेट में देखने के लिए। देन फोल्डर की लोकेशन। सो एज यू कैन सी हमारी प्राइवेट की है आईडी आर एस एंड पब्लिक की है आईडी आर एस ए डॉट पब। अब पब्लिक की को डेट करके गिटअप में ऐड करते हैं। सो कैट डॉट एस एस एच स्लैश आई डी आर एस ए डॉट पब। सो अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है एंड एज इट इज को जाके गिटअप में ऐड कर देना है। आप अपनी माई प्रोफाइल में जाइए, सेटिंग्स, देन एस एस एच एंड न्यू एस एस एच। यहाँ पे आप कोई भी कस्टम नेम दे सकते हो, कुछ भी टाइटल। एंड यहाँ पे पब्लिक की पेस्ट कर दीजिए एंड देन ऐड एस एस एच की। जैसे ही ऐड होती है अब सब कुछ हो चुका है। अब आपका जो ऑथेंटिकेशन है फेल नहीं होना चाहिए। फिर से ट्राई करते हैं। हमारी कमांड जो हमने रन करी थी, git clone and ssh। सो आप देख सकते हो ये हमारी जो गिटहब रेपोजिटरी थी वो क्लोन हो गई है। सो अभी हमने इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल सी की जनरेट करके देखी, बिल्कुल सारी चीजें डिफॉल्ट रखी, डिफॉल्ट नेम यूज किया है। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल एसएसएच कीज कैसे हैंडल करते हैं हम लोग सेम डिवाइस में। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट गिटहब अकाउंट्स एंड मल्टीपल एसएसएच कीज है तो उसको मैनेज कैसे करना है, एंड पासफ्रेज का भी यूज करके देखेंगे। तब तक के